साहब जहां अडानी अंबानी मोदी से मिलकर पूरे देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी इस हारोती में भी एक ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया, दो बढ़िया ऐसे हुए, दो सेठ ऐसे हुए जो पूरी हारोती को खाने का काम कर रहे हैं, इस एरिया को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं जब अभी यहाँ हिंडोली में आया था, मैं देखता हूँ यहाँ बजरी का बड़ा कारोबार था, लोगों का हजारों लोगों के बजरी बेच के चूल्हे जलते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि 22 नवंबर 2022 को कांग्रेस की सरकार में जो आपकी बनास नदी है, जो खारी नदी है, इसको ईआरसीपी के नाम पर, गाद के नाम पर इसको सरकार ने ओम बिरला के व्यापारी साथी गड़िया जो गुजरात से आया उस गड़िया को ठेके में दे दिया और उसमें रोज की 10 करोड़ रुपए का रोज का इनकम कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए की रोज की बजरी निकाल रहे हैं। अगर राजस्थान में सबसे बड़ा महाघोटाला है 327,000 करोड़ का महाघोटाला तो तुम्हारे यहाँ बनास में चल रहा है और जल्दी आपका बेटा उसकी लड़ाई लड़ने वाला है। उसकी लड़ाई इसलिए लड़ने वाला हूं, उसकी लड़ाई इसलिए लड़ने वाला हूं कि आज गांव के किसान को एक ट्रॉली रेत, अगर कोई एक ट्रैक्टर रेत लाता है तो उसकी 1.25 लाख की पेनल्टी कट जाती है। कोई मकान बनाने के लिए बजरी लाता है, मकान बनाने के लिए रेत मंगवाता है तो उसको 10,000 15,000 रुपए रेत के देने पड़ते हैं, रेत नहीं मिल रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैसे सीमेंट कट्टों में आता है वैसे रेत भी सीमेंट की तरह कट्टों में आएगी। इसलिए उसके खिलाफ जल्दी लड़ाई का मोर्चा खोलने वाला हूँ। उस ओम बिरला की, उस घात की, उस बजरी के जो घोटाला है उसके खिलाफ मोर्चा खोलने वाला हूँ। मेरे किसान भाइयों, ये कार्यक्रम कौन सी विधानसभा में हो रहा है? कौन सी विधानसभा में हो रहा है? और आपको पता है क्या कि मुझे अंता में कौन हराने गया था? हाँ, कौन? जोर से बोलो। अब तुम उसकी जिंदाबाद करोगे या मुर्दाबाद करोगे? हाँ, मुर्दाबाद करोगे या जिंदाबाद करोगे? अशोक चांदना, अशोक चांदना। हाथ खड़े करके करना अगर तुम सही में तुम्हारी मन की भावना जानना चाहता हूं, तुम्हारी आत्मा की भावना चाहता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि नरेश मीणा को हराने वाला हिंडोली का विधायक था तो मुझे हाथ खड़ा करके बताना, अशोक चांदना, अशोक चांदना, अशोक चांदना। देख लो राजस्थान की राजनीति को जानने वालों, देख लो राजस्थान की राजनीति को जानने वालों, जो व्यक्ति मीणा समाज के इस बेटे नरेश मीणा को हराने में, जो इस हारोती की राजनीति में जिन्होंने व्यापारियों का साथ दिया, जिन्होंने किसान राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया, जिन्होंने रामनाथ जी की राजनीति खत्म करने का प्रयास किया, जिसने प्रहलाद कुंजल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया, जिसने सचिन पायलट की पीठ में छुरा घोंपा और वो कल कह रहा था कि 4 रोजड़े आ रहे हैं हारोती में, हिंडोली में 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक देवनी उनियारा से प्रभुलाल सैनी का नाम ले रहा था, कोटा से प्रहलाद गुंजल का नाम ले रहा था, भीलवाड़ा से धीरज गुंजल का नाम ले रहा था और 12 से नरेश मीणा का नाम ले रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रोजड़े कितने ताकतवर होते हैं। वो ये नहीं जानता कि रोजड़ा कितना ताकतवर होता है। अरे सड़क पर जब कोई आदमी जब मोटरसाइकिल लेके जाता है, गाड़ी लेके जाता है तो उसको डर लगता है कि सामने रोजड़ा नहीं आ जाए, उसको डर लगता है कि कहीं सामने रोजड़ा नहीं आ जाते। और मेरे किसान भाई गायों से जितना परेशान नहीं होते, मेरे किसान भाई गायों से जितना परेशान नहीं होते जितना फसलों को रोजड़ों से चौपट होने से उनको डर लगता है। जिस तरफ रोजड़ा निकल जाता खेत में, जिधर खेत में रोजड़ा निकल जाता है उधर फसल चौपट हो जाती है। नरेश मीणा हिंडोली के एमएलए, तूने जिन 4 रोजड़ों का नाम लिया है, तूने जिन 4 रोजड़ों का नाम लिया है, अब ये रोजड़े रोज तेरे हिंडोली में आएंगे।
ये रोज ये तेरी हिंदोली में आएंगे। और जो तूने ये राजनीति को अपनी मुट्ठी में समझ लिया था, तू ये कहता था कि हिंदोली का तो मैं ही नेता हूं। अरे तुझे नेता नहीं नेती बना देंगे, नेती। तुझे नेता नहीं नेती बना देंगे। और तू ही नहीं राजस्थान की राजनीति में जिन धन्ना सेठों के साथ जो कोई भी खड़ा होगा, जो ओम बिरला की मदद करेगा, जो प्रमोद जैन भाई की मदद करेगा, जो प्रताप सिंह सिंघवी की मदद करेगा, जो इन लोगों की शांति धारीवाल की मदद करेगा, और जिनकी शक्लें, जिनकी सूरत हम इन 4 धन्ना सेठों को जिनको मदद करने वालों का पता लग जाएगा, उन सबका इलाज करने का ठेका नरेश मीणा ने ले लिया। इन पूंजीपति धन्ना सेठों को तो इलाज करूंगा ही करूंगा, लेकिन इनको संजीवनी देने वाले, इनका साथ देने वालों का इलाज भी नरेश मीणा कहेगा। वो कह रहा था कि जो डमरू बजाते हैं, क्या बोलते हैं, जो मदारी कि साहब घना मदारी जगह मदारी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, मदारी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, लेकिन मदारी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन ये नरेश मीणा दूसरे तरीके का मदारी है। सुन ले चांदना, ये दूसरे तरीके का मदारी है। जैसे मदारी बंदर की भाषा समझ जाता है, जैसे मदारी बंदर की भाषा समझ जाता है, जैसे मदारी रीछ की भाषा समझ जाता है, उनकी भावनाओं के अनुसार मदारी उनसे खेलता है। नरेश मीणा जनता की नब्ज जानता है, जनता की भावनाओं को समझता है। ये ऐसा मदारी है जो 2028 में ऐसी डमरू घुमाएगा जो तेरे यहाँ भी तेरी सब कुछ दुकान बंद हो जाए। मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे किसान भाइयों, क्या मैं धन्ना सेठ पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं? तो क्या तुम मेरे साथ हो? क्या हड़ौती जागेगी? क्या इन धन्ना सेठों को उखाड़ के फेंकेगी? तो आप लोग कृपा करके आशीर्वाद देना। और ये जो जोश है, मेरे को भाई भीम ने कहा कि आपको विजयगढ़ आना है। मैंने भीम से कहा कि अभी तो लोगों में गुस्सा है, अभी तो लोगों में नरेश मीणा को हराने वालों इसलिए आऊंगा ताकि इनका गुस्सा भी मजबूत रहे, इनका जोश भी मजबूत रहे। तो 2028 तक भूल तो नहीं जाओगे ना? भूल तो नहीं जाओगे ना? मेरे चुनाव हारने के बाद वो लठ लेकर फोटो खिंचवा रहा था, उस लठ के फोटो को तो नहीं भूल जाओगे ना? तुम भी लठेत हो ना? लठधारी हो नहीं हो? कमजोर तो नहीं हो? बदला बराबर का लोगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि चुनाव के बाद फिर वो दोबारा हमें कसम खा रहा बोला भगवान बजरंग बली की। और आदरणीय अभी रामनाथ जी साहब लंबा बोलेंगे। मैं इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, इस भजनलाल सरकार के खिलाफ, किसानों की फसल बीमा के लिए, हमारी जो फसलें जो अभी खेतों में खड़ी है, उन फसलों को समर्थन मूल्य पर कांटे लगवाने के लिए। और भाई भीम कह रहा था कि साहब यहाँ बिजली को लेकर लोग परेशान करते हैं, उसको लिए ये जो बजरी 30 तारीख को कोटड़ी मोड़ चौराहे शॉप के पास से करने जा रहा हूँ। सभी युवा साथियों को, बुजुर्गों को आपको आमंत्रण देने जा रहा हूँ, आपको निमंत्रण देने जा रहा हूँ। जिनके पास भी साधन है, गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल है, सब लोग 30 जनवरी को कोटड़ी मोड़ चौराहा शॉप पधारोगे? घाट की समस्या थोड़ी। 30 जनवरी को पधारोगे शॉप कोटड़ी मोड़ चौराहा।